आ रहे हैं। पाकिस्तान की क्या एक्ट्रेसेस ने जाके इससे पहले इंडिया में काम नहीं किया? टू पीस उन्होंने नहीं पहने, मैंने तो टू पीस भी नहीं पहने। मैंने आज से पहले मैंने बिल्कुल भी टू पीस नहीं पहने, मैंने ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स पहने हैं। और बाय द वे मैं आपको ये बताती चलूं कि बहुत सारी चीजें जो यहां पर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये कि वो बहुत सारी चीजें उन टास्क का हिस्सा थी। जिस तरह से टास्क का हिस्सा था कि हमें शॉर्ट्स पहन करके ही स्विमिंग पूल में जाना है। अच्छा। और इसके अलावा मैं और एशमित पटेल जो बाहर रात करके बैठे हैं वो भी टास्क का हिस्सा था। मैंने कोई भी चीज अपनी पसंद से वहां पर नहीं की रात को सोना इकट्ठी टास्क का हिस्सा, तो आप उसको करेंगे वहां पे? सोना नहीं था, बैठना था, जागना था, और हम जागे थे और हम बैठे थे। एक मिनट, इसके अलावा आप अपने ज़मीर पे कोई बोझ फील नहीं करती इसका, जो जितना मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ज़मीर से पूछ के बताएं? देखिए, ज़मीर पे बोझ तब मैं फील करूं जब मैंने कुछ गलत किया हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आई एम जस्ट एन एंटरटेनर। और मैं इस मुल्क में रहते हुए कोई शख्स खड़ा होकर कहे कि मैंने किसी कानून के खिलाफ जाकर के कोई चीज किया, चाहे वो इस्लामी हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन। मुफ्ती साहब, एक तो उनके ज़मीर पे कोई बोझ नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ होता है, ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। जितने कपड़े मुख्तसर उन्होंने पहने उससे ज्यादा मुख्तसर पाकिस्तान में आर्टिस्ट पहनती है। फैशन शो। जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे आप यहाँ पे? अगर ये समझती है कि जो कुछ इन्होंने इकदाम किया है इनका जमीर जो है इनको उसके ऊपर मलामत नहीं कर रहा, तो मैं बड़े दर्द दिल के साथ कहूंगा कि खुदारा फिर अपने जमीर को जिंदा कीजिए। आपकी तस्वीर वो है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के इनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी साहिब है। और मैं यकीनन समझता हूं कि इनका बेटा जो होगा वो इनकी मौजूदगी में अपनी वालदा की इस कैफियत को नहीं देख सकेगा। ये अपने वालिद के साथ बैठ के मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आपको यहां पर देती हूं कि जहां पर दीन इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम बहुत वसी मजहब है। इस्लाम यह है कि मैं अकेली अपने वाहिद कफील हूं अपने घर की, जिसने 5 बहनों और 1 भाई को पढ़ाया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो आप मुझे इस वक्त इस हालत में देख भी नहीं सकते। आपको सरेआम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम। अच्छाई अपने घर से शुरू करते हैं। और वो तमाम मौलवी हजरात जो एक नजर किसी औरत पर डाल सकते हैं मगर जब दूसरी नजर डालते हैं तो वो काबिल सजा होते हैं। आपको सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे इस हालत में देख भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस्लाम का बोलबाला करना है तो बहुत कुछ है। सियासतदान क्या करते हैं? रिश्वत, डाके, चोरियां, इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत, बहुत कुछ है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। सिर्फ वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक एक लड़की है। वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए। और वीना मलिक ने क्या है? वीना मलिक ने क्या लिप लॉक किया है? वीना मलिक ने क्या इतने छोटे कपड़े पहने जिससे पहले आज तक आपकी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने इंडिया में पहने नहीं है? वाह वीना मलिक, मुफ्ती साहब जाइए। और बहुत कुछ है। वो मौलवी हजरात जो अपनी मस्जिदों में उन्हीं बच्चों का रेप करते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं, एंड सो मच मोर। पाकिस्तान और वजहों से बदनाम है, वीना मलिक की वजह से बदनाम नहीं है। वीना मलिक एक एंटरटेनमेंट है। और आप यकीन कीजिए कि मैंने 10,000 इतनी अच्छी चीजें की है जिसमें मुझे मेरे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। आपने ये अदालत लगाई है तो मैं आपसे ये सवाल चाहती हूं कि अदालत इंसाफ देती है। मेरे पास आप लोग मुझसे नाराज हैं, मैं आपसे ज्यादा नाराज हूं। आज अगर मैं अपनी बातों का जवाब दूंगी तो आपको भी मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। और मुफ्ती साहब, बहुत सारी चीजें जो आपकी कम्युनिटी के अंदर ठीक होने वाली है और वो आप ठीक कीजिए। वीना मलिक बहुत बाद में आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बाद में आती है। राइट मोहतरमा वीना मलिक साहबा, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि आप मेरी बहन है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना किरदार है। मुझे वो लफ्ज भी आपको याद है जब आपने एक औरत को बेगैरत कहा था। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ठहरा ले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई औरत आती थी तो उसके एहतराम में खड़े हो जाते थे, उसको बेगैरत नहीं कहते थे। आप अपने घर से शुरू कीजिए चीजें, बाद में मुझसे आइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की और वो आपको सुननी पड़ेगी। अदा किया है। मेरा तो आपसे एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा दे, क्या अपने बेटे की मौजूदगी के अंदर आप इन तस्वीर को देख सकेंगी? आपके वालिद साहब मौजूद हैं तो क्या आप उनकी मौजूदगी में इन तस्वीर को देख सकती है? आपके अगर हकीकी भाई मौजूद हैं तो क्या उनकी मौजूदगी में? मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि आप मेरी बहन है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मौलवियत के अंदर अगर किसी का गलत किरदार है तो उसको मैं भी गलत कहूंगा। तस्वीरों की बात करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है वो तस्वीर मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ। आप इंतहाई देखे मेरी बात सुने, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। आप इंतहाई बड़े हौसले के साथ, मैंने आपको बहन कहा है
मौलवियत के हवाले से आप इस तरह मेरे साथ बात न फरमाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका एहतराम करता हूं बहैसियत बहन होने के। फिर मैंने आपको इब्तिदा में ये बात भाई एक ब्रेक ले लें, मुफ्ती साहब आपको हुस्न जमाल दिया है, आपके हुस्न जमाल का फरमाया है। खालिक ने आपको करोड़ों नेमतें दी है, आपको हुस्न जमाल दिया है, आपको शोहरत दी है, आपको कद्दो कहामत के हवाले से अल्लाह ने आपके अंदर खुदादार सलाहियतें पैदा की है। खुदारा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अच्छा मुफ्ती साहब मैंने आप बिग बॉस के सारे एपिसोड देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देख सकती आप राइट। अच्छा जी ऐसा है कि क्योंकि प्रोग्राम में है ब्रेक का टाइम व्यूअर्स, तो ये मुफ्ती साहब से भी एक दो सवाल मैंने जरूर पूछते हैं कि इन्होंने इतनी हुस्न जमाल की तारीफ करती है इनकी कि किस तरह इन्होंने देखा और कहाँ देखा है, ये बात पूछने वाले। लेकिन वीरा मलिक साहबा पे जो चार्जशीट है वो जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो बहुत नापसंदीदगी की निगाह से उस तमाम शो को देखा। और हो सकता है उन लोगों को वीरा मलिक साहबा से अटैचमेंट, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि इस तरह हिंदुस्तान में जाके वो इस तरह की शो के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ये सब कुछ प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर 100% की राय ये है कि आपने पाकिस्तानियत की भी तौहीन की है, इस्लाम की भी तौहीन की है। आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया जो आज से पहले नहीं किया?